प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जीवन दर्शन के अंतर्गत चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना कविता के प्रश्नोत्तर का अवलोकन करेंगे। इस कविता की रचयिता महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में जहाँ गहन आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं, वहाँ जीवन निर्माण की दिशा के अनुसंधान की भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। प्रस्तुत कविता जीवन में उत्साह को संचारित करने वाली शक्तियों से परिपूर्ण है। भले ही जीवन में संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, किंतु इस नासवान संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। पाठ कविता के प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि नास पथ पर कौन से चिन्ह छोड़ जाना चाहता है? उत्तर: कवि नास पथ पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाना चाहता है। प्रश्न 2, मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी? उत्तर: मधुप की मधुर गुनगुन संपूर्ण संसार के क्रंदन को भुला देगी। तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य सांसारिक सुख भोग, ऐप सुविधाओं तथा सुंदरियों से है। कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या है? कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा उसका कठोर होना तथा तीखा होना है। कवि ने मुर्दे होंगे किसे कहा है? कवि ने मुर्दे उन प्रेमियों के लिए कहा है जिन्होंने प्रेम के नाम पर सम्मोहन करने वाली मदिरा पी रखी है। लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि की आँखें उनीदी क्यों हैं? कवि की आँखें इसलिए उनीदी हैं क्योंकि आज हमको समाज में अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा। मोम के बंधन सजीले से कवि का क्या आशय है? मोम के बंधन सजीले से कवि का आशय सांसारिक आकर्षणों से है। चिर सजग का क्या आशय है? चिर सजग का आशय है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और सांसारिक बाधाओं से संघर्ष करते रहना चाहिए। कवि ने अंतिम रहस्य के रूप में क्या पहचान लिया? कवि ने अंतिम रहस्य के रूप में यह जान लिया है कि यह संसार एक यज्ञशाला है और इसमें व्यक्ति को स्वाहा होना है। कुचला जाकर कवि किस रूप में उभरता है? कुचला जाकर भी कवि आंधी की धूल बनकर उमड़ना चाहता है। निर्मम रण में पग पग पर रुकना किस प्रकार से प्रतिफलित होता है? निर्मम रण में पग पग पर रुकना बार बनकर प्रतिफलित होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जाग तुझको दूर जाना में क्या आशय छिपा है? जाग तुझको दूर जाना में यह आशय छिपा है कि मनुष्य का जीवन एक निश्चित अवधि का होता है, जबकि जीवन क्षेत्र में उसे अनगिन कार्य करने पड़ते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे अनेक अनेक विघ्न बाधाओं से टकराना होता है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मनुष्य जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलता है तो सांसारिक भौतिक आकर्षण तथा सुख सुविधाएं उसे विचलित करने की चेष्टा करती हैं। मनुष्य जब तक इनसे सचेत नहीं होगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाह चाहने के लिए अर्थात जीवन में सुख सुविधाएं जुटाने के लिए व्यक्ति उचित एवं अनुचित सभी प्रकार के कार्य करता रहता है। कभी कभी मनुष्य के स्वयं किए गए कारनामे ही उसे कारागार की हवा खिला देते हैं। अतः कवि जीवन के अनुचित कार्यों से बचने की सलाह देता है। तू ना मैंने आहुति बनकर देखा कविता का मूल भाव लिखिए। मैंने आहुति बनकर देखा कविता का मूल भाव यही है कि यद्यपि जीवन मरणशील है और इसमें जय पराजय दोनों हैं, इसमें गति को रोकने वाले अनेक विघ्न बाधाएं भी हैं, किंतु इन्हीं सब के चलते हुए जीवन को निरंतर आगे चलाते रहना चाहिए।
संसार एक यज्ञ वेदिका जैसा है और इसमें सब कुछ होम करके ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तब करके ही जीवन में ललकार देने की शक्ति आती है। कवि ने इसमें त्याग और तपस्या का महत्व बताया है। प्रस्तुत कविताओं से हमें क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत कविताओं से हमें ये सीख मिलती है कि मानव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। यह संसार नाशवान है, पर महान मनुष्य वे होते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपने चरण चिन्ह छोड़ जाया करते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। संसार एक यज्ञ की वेदी के समान है, इसमें सब कुछ स्वाहा कर देता है, जो उसी का जीवन सार्थक बन जाता है। त्याग और तपस्या से मानव का संसार में महत्व आका जाता है। आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।